ओके ठीक है, हो गया रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हाउ टू डू लीनियर सर्च इन 2D अरे। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे पता है अभी भी ऐसी 40% जनता होगी जिसको ये कोड करना नहीं आ रहा है, वो मैं किसी एक दिन अलग से करवाऊंगा तुमको। लेकिन अगर 60%, 60% ऑफ द क्लास इज एबल टू डू दिस कोड, स्टिल एन अचीवमेंट फॉर मी, पास हो गया, मेरे को पासिंग मार्क्स मिल चुके हैं 60%। वो 40% जो है उनको मेरे को जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद करके कराना पड़ेगा। वो आई सी हाउ कैन वी डू। बट इफ यू आर इन दो 60% जिसने कल कर रखा है और जिसको ये अभी भी दिमाग में ये वाला कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, इट्स गुड फॉर यू, यू आर अबोव द लीग एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। You can say you are at least parallel to what IITians do. They start doing this all DSA and stuff, ये वाली चीज at least in the second year only. So you are at least at par. ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। When I'm saying IITians, I include metallurgy, printing engineering और फलाना फलाना जो खतरनाक इधर उधर वाली ब्रांच रहती है, सब लोग सेकेंड ईयर में जिनको प्लेसमेंट चाहिए रहती है अच्छी वाली, स्टार्ट कर देते डीएसए लगाना। तो यू आर इन द सेम अभी फिलहाल के लिए लीग। अब तुमको एडवांटेज लेना है, और जो 40% है जो तुम खुद जान रहे हो कौन उन 40% में से जिसको अभी भी दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं है कि यार कैसे करना है ये कोड, यू आर अभी भी बिलो द लेवल, यू हैव टू कम अप, अदरवाइज बाद में पछताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑपरेशन है, मैट्रिक्स ऑपरेशन, हमने मैट्रिक्स बनाना सीख लिया था, बाकी सारी चीजें सीख ली, तो छोटे छोटे ऑपरेशन है वो सीख लेते हैं। या पहले मैट्रिक्स एडिशन, सभी जानते हैं मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उतना ही सिंपल है। हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, सपोज करें मैट्रिक्स का नाम है ए और बी, दो मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दिया ए और बी, पहले इनिशियलाइज कर दिया है दोनों के वैल्यूज। एक तीसरा वेरिएबल ले लिया हमने रिजल्ट, जिसका इंडेक्स है आई और जे, विच विल बी इक्वल टू ए का आई जे, बी का आई जे। ये समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है यार। जो इससे पहले हमने लूप चलाया था वही सेम लूप चलाएंगे और लूप के अंदर बस ये एक शब्द ऐड कर देंगे, तुम्हारा मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर सब्सट्रैक्शन करना हो तो क्या कर देंगे, प्लस के जगह माइनस साइन लगा देंगे, ये तुम बताने की जरूरत भी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा कैच रहता है, रिजल्ट को पहले हमको जीरो से इनिशियलाइज करना पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन जब भी हम करेंगे तो रिजल्ट को किससे इनिशियलाइज करेंगे, जीरो से। उसके बाद हम लिखेंगे रिजल्ट आई जे प्लस इक्वल्स टू ए का आई के इंटू बी का के जे। सर ये के क्या है? हाँ, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो सिर्फ आई और जे से काम नहीं चल रहा है। मैं ये एक हिंट दे रहा हूं तुम लोगों को, एंड आई वांट यू ऑल टू थोड़ा सा गो थ्रू इट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बहुत आसानी से तुमको कोड्स मिल जाएंगे नेट पे या कहीं पे भी सर्च करोगे तो। एक बार खुद से जाके, क्योंकि हर चीज मैं सिखा दूंगा तो ऐसा हो जाएगा एकदम स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एटलीस्ट सिंपल है, ये सिंपल है इसीलिए दे रहा हूं। घर पे जाके या फिर जब भी तुम्हारे खाली टाइम होगा उसमें जाके एक बार ये देखना कि ये बन कैसे रहा है। रिजल्ट को हम जीरो से इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमको के वेरिएबल क्यों लेना पड़ रहा है, अभी तक तो आई जे से काम चल जा रहा था, अभी यहाँ पे क्यों के लेना पड़ रहा है, और रिजल्ट में सिर्फ आई जे क्यों यूज करें, इसमें क्यों क्यों नहीं यूज करें, और यहाँ पे प्लस इक्वल टू क्यों लगाएं। ये 3 से 4 क्वेश्चन है जिसका तुमको सॉल्यूशन निकालना है और यहाँ पे आना है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज तुम लोगों को पता है क्या होता है? जिनको नहीं पता होगा उनको मैं एक आइडिया दे दे रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। रो और कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स 1 2 3 है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा 1 2 3। क्या कर देते हैं उस चीज को, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये समझ में आया? तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जो जे क्या रहता है और आई क्या रहता है, आई क्या रहता है, जे क्या रहता है, कुछ आइडिया है तुम लोग को? आई जनरली हम रो रिप्रेजेंट करते हैं और जे को जनरली कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा रो था उसको हम किससे चेंज कर दिए, कॉलम से, और जो हमारा कॉलम था
उसको रो से चेंज कर दिए, तो जैसे ही वो करोगे तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ट्रांसपोज। सिंपलेस्ट थिंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। अब आते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नॉट ओनली इन एग्जाम, नॉट ओनली इन गेट, बट ऑल्सो इन इंटरव्यूज, स्क्रीनिंग राउंड्स। Amazon का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बाइनरी सर्च करके दिखाओ, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि Amazon के बहुत फेवरेट हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड माउंटेन पीक, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 841 ऐसा करके कुछ है, आई एम नॉट श्योर, 800 समथिंग है। फाउंड द माउंटेन एलिमेंट और माउंटेन पीक ऐसा करके कुछ नाम है उसका। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं और उसमें बेस जो रहता है बाइनरी सर्च का ही रहता है। एक बार बाइनरी सर्च समझ गए कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो बाकी सारे लीड कोड, कोड शेफ या फिर हैकर रैंक, हैकर अर्थ के क्वेश्चंस जो कि बाइनरी सर्च से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पूछे जाते हैं Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, वो आसानी से बन जाएंगे। तो बेस से एक बार समझते हैं बाइनरी कोड होता क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि तुमको समझ में आए, और उसके बाद कोड करके भी दिखाएंगे। डायरेक्ट बाइनरी सर्च पढ़ा रहा हूं मैं, तो लोड ही ले रहा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा। वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू व्हाट एग्जैक्टली इज बाइनरी सर्च। जिन्होंने कहानी नहीं सुनी है, कहानी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप बाइनरी सर्च का एक बार जाके कहानी सुन लेना ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे। हालांकि मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें से ऑलरेडी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिन्होंने कहानी सुन रखी है बस उनको थोड़ा सा पहले से प्री मेड आइडिया है, बाकी और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च में हम किसी भी सर्चिंग को करने से पहले उसको हाफ और हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब कि सबसे पहले जब भी हमको बाइनरी सर्च करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा बाइनरी सर्च पे, मिडिल एलिमेंट फाइंड करना। अब मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे, क्या फर्स्ट और तो ये मिडिल एलिमेंट है, हमको मिडिल एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा जब भी हमको बाइनरी सर्च करना है। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा एक स्टार्ट एलिमेंट और एक एंड एलिमेंट। मिडिल क्या हो जाएगा, मिड विल बी इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हमको मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर मिडिल एलिमेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, सो दैट अगर हमारा की यहां पे है जो हमको खोजना है तो हम ये पूरा का पूरा क्या कर सके, हटा सके। सर पूरा का पूरा कैसे हटा लोगे आप, बोलना आसान है, या फिर फिजिकल स्पेस पे जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि पूरा का पूरा हटा के इधर रख दिए वो आसान है, कोडिंग में कैसे बोलोगे कि पूरा का पूरा हट गया? ये जो ई है, अगर मैं इस ई को उठा के यहां पे रख दूं तो स्टार्ट ये हो गया, एंड ये हो गया, मतलब ये पूरा कट गया ना। ठीक है, अगर एलिमेंट यहां पे होता तो ये पूरा हटाना पड़ता हमको। इसको कैसे हम हटाते, स्टार्ट को उठा के यहां पे रख देते तो ये पूरा कट जाता, ये स्टार्ट हो जाता, ये एंड हो जाता। ये समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर हमारे पास कोई एरे है जिसका हमको मिड एलिमेंट पता है, हमारा अगर एलिमेंट यहां पे है तो हमको मिड के पहले वाला कुछ देखने की जरूरत है नहीं है। ये स्टार्ट पॉइंट है हमारा, ये एंड पॉइंट है। अगर हमारा एलिमेंट यहां पे है तो हम चुपचाप क्या करेंगे, मिड इज इक्वल टू, या फिर स्टार्ट को अपडेट करना है ना अपने को, स्टार्ट को इधर लाना है तो हम क्या बोल देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर मिड की वैल्यू 6 होगी, स्टार्ट की वैल्यू इनिशियली 0 है, अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, मतलब स्टार्ट यहां पे आ जाएगा।
जैसे स्टार्ट यहाँ पे आ जाता है तो ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, मिड अब यहाँ पे कहीं पे ढूंढेगा वो, ये पूरा का पूरा हटा देगा वो, हो रहा है ना। तो एक साथ हम आधा आधा करके चीजों को सर्च कर रहे हैं। वैसे ही अगर मिड हमारा यहां कहीं पे है तो हम एंड को उठा के मिड के पहले लगा देंगे यहां पे। उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू मिड -1। सिंपल। किसी को अगर किसी भी स्टेज पे कोई डाउट आ रहा है तो दे कैन आस्क, नहीं पूछोगे तो मुझे चेहरे दिख जाते हैं। क्यों लिखे हैं, सपोज ये हमारा एरे है, ये हमारा 0th इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकंड इंडेक्स, ये है थर्ड इंडेक्स, ये है फोर्थ इंडेक्स। यहां तक सबको क्लियर है। स्टार्ट क्या होगा हमारा, एंड क्या होगा, फोर्थ। मिड क्या हो जाएगा, मिड कैसे निकालते हैं हम, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो सेकंड वाला ये हमारा मिड हो गया। हमको खोजना क्या है, सपोज करें हमारा की है 6, हमारा की है 6, तो क्या हमको इधर देखने की जरूरत है, नहीं है। हम सिंपल सा काम क्या कर देंगे कि अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हमारा एलिमेंट किधर है, कैसे पता चलेगा, एक बहुत बेसिक नेचर होता है बाइनरी सर्च का कि बाइनरी सर्च सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड अरे पे ही काम करेगा। मतलब हमको ये पता है कि अगर मेरा मिडिल एलिमेंट 4 है और मुझे खोजना 6 है तो पीछे वाला मैं हटा दूंगा, 6 4 के बाद ही होगा, एक बाद होगा, दो बाद होगा, तीन बाद होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 4 के बाद में ही होगा। ये चीज क्लियर है। सिंस 6 बाद में है तो पीछे वाला मैं पूरा हटा दूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बोल के तो नहीं हटा सकता, कैसे हटाऊंगा, मैं बोलूंगा कि स्टार्ट जो कि इससे पहले था 0, अब वो हो जाएगा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। मिड क्या है, सेकंड एलिमेंट था, +1 क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट। तो स्टार्ट यहां से उठ के यहां पे आके बैठ जाएगा। ये बात क्लियर है। एंड अभी भी 4 पे है, एंड अभी भी 4 पे है। ये हुआ राउंड 1। सेकंड राउंड फिर से वो देखेगा कि क्या स्टार्ट और एंड का इसका मिड क्या निकलेगा, 3 है स्टार्ट +4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3.5 विच विल बी लोअर, जनरली लोअर लेता है वो, तो क्या आएगा इंडेक्स 3। मिड वैल्यू क्या है 3। जैसे ही हमारा मिड वैल्यू वो आ गया जो हम खोज रहे हैं तो वो उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्लियर हुआ एल्गोरिदम, क्योंकि मैं कोडिंग पे जाऊंगा तो फिर हवा नहीं लगेगी, याद रखना अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो। अगर किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ ले, नहीं है किसी को डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम मिडिल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और कैसे इटरेटिव तरीके से हम सर्च कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सर्च को हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी सर्च। कोडिंग पे जाएं इसके, ठीक। यस सर, तो बहुत आसानी से बोल दे रहे हो लेकिन इसका कोड थोड़ा खतरनाक है। तो जनरली ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम पहले सॉर्टिंग का एल्गोरिदम चला देते हैं, पहले से सॉर्टेड है तो बेस्ट केस सिनेरियो इसके लिए एल्गोरिदम के लिए तो
सॉर्टिंग के एल्गोरिदम अभी हम पढ़ाया नहीं हो तुम लोग को सॉर्टिंग, इसलिए अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, बट सॉर्टिंग एल्गोरिदम चलाओगे तो बेस्ट के सिनेरियो पहले से ही सॉर्टेड है, तो एक बार वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम चलेगा उसके बाद बाइनरी सर्च चल जाएगा, यू कैन फाइंड थिंग्स। समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसका कोड करते हैं। सी प्लस प्लस में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम लोग? हम्म, हाँ जूम करो। यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में? पक्का? ठीक है। बाइनरी सर्च हम, या तो हम बाइनरी सर्च करने के लिए एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर लें तो भी चलेगा, बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं, बट फंक्शन वाला थोड़ा सा बेटर रहता है बिकॉज हमको रिटर्न करने में आसान होती है चीजें, और रिटर्न चीजों को हम यूज कर सकते हैं। तुमको देखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन फंक्शन बना के बाइनरी सर्च करना ज्यादा आसान है। मैंने बहुत ट्राई कर रखा है फंक्शन के साथ, बिना फंक्शन के साथ, मुझे हमेशा फंक्शन के साथ ज्यादा बेटर लगा है। तो मैं जो अभी बताने वाला हूँ फंक्शन के साथ बताने वाला हूँ, अगर तुमको बेटर लगता है तो तुम बिना फंक्शन के भी इसको कर सकते हो, और चाहो तो मुझे लाके भी दिखा देना सर बिना फंक्शन का ऐसा है, मुझे ज्यादा अच्छा लगा, कोई इशू नहीं है, सबका पर्सनल रहता है, बट मुझे आसान लग रहा है फंक्शन के साथ तो मैं फंक्शन के साथ बता रहा हूँ। तो अगर मैं फंक्शन के साथ बता रहा हूं तो इंट मेन के अंदर होगा, इंट मेन के बाहर होगा? बाहर होगा, ठीक है। फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में? जैसा सी में करते हैं लगभग वैसे ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। जैसा सी पे तुम फंक्शन डिफाइन करोगे बिल्कुल वैसे ही इसमें भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हम डिफाइन कर देंगे इंट, बाइनरी सर्च का कोई भी नाम दे दिए, चलो बाइनरी नाम दे दिया मैंने इसको। अब ये तीन चीजें लेगा, तीन मेजर चीजें ये फंक्शन लेता है। पहला, कौन सा एरे यूज करने वाले हैं हम, है ना, कौन सा एरे यूज करने वाले हैं, और जब भी हम एरे डिफाइन करेंगे तो हमको उसका बताना भी पड़ेगा इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, क्या है। उसके बाद सेकंड चीज, क्या फाइंड करना है हमको, क्या चाहिए हमको, की क्या फाइंड करना है हमको। और तीसरा चीज जो ये सर्च करता है वो है कि उस एरे का साइज क्या है। हालांकि साइज हम अलग से दे सकते हैं, लेकिन फॉर योर सिंप्लिसिटी साइज भी मैं इससे ले ले रहा हूं। याद रखना जब भी फंक्शन डिफाइन करो तो यहीं पे कॉमा और ये सब सेमी कॉलन ये सब मत लगा देना, तुम्हारा फंक्शन वहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्रिएट करना सबको आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट? अब जो मैंने तुमको बताया था उसमें क्या चीज था, सबसे पहले क्या लिया था हमने, एक एरे तो ले लिया हमने, ये कोई इनपुट करेगा अपना एरे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। सबसे पहले हम लिया था स्टार्ट, गुड, एक इंटीजर ले लिए स्टार्ट, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, बहुत बढ़िया। एक ले लेंगे एंड, एक इंटीजर ले लिया हमने एंड, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, अरे वाह, सीख रहे हैं लड़के, गुड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। मिड लेंगे, टेंशन मत लो, मिड को हमको लूप में लेना पड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? एक स्टार्ट लिया, एक एंड लिया, और ऊपर कुछ कुछ की और साइज तो हमने पहले से ले रखा है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब एक लूप लगाएंगे, वो लूप क्या रहेगा, जब तक जब तक स्टार्ट एंड से छोटा या बराबर रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो ना ऐसा होता जा रहा है ना, ये हमारा कुछ एरे है, बहुत लंबा चौड़ा एरे है, ये मिड एलिमेंट बनेगा, ठीक है। सपोज करें ये, इसको हम काट दिए, इतना बस यूज कर रहे हैं, फिर एक मिड एलिमेंट बचेगा, फिर एक मिड एलिमेंट बचेगा,
सपोज करें इसका भी ये आधा कट गया, फिर इसका मिड आएगा कुछ, इसका भी कुछ आधा कट गया, ऐसे करते करते जो ये एंड है ये पास आता जा रहा है और ये स्टार्ट के पास आता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब एंड और स्टार्ट एक ही चीज पे चले जाएंगे, तो या तो बराबर रहे या फिर एंड एंड बड़ा ही रहता है, एंड छोटा हो जाए स्टार्ट से, स्टार्ट बड़ा, मतलब स्टार्ट जो है ये एंड उस साइड है, स्टार्ट इस साइड है, या तो एंड इधर पहुंच जाए, स्टार्ट इधर पहुंच जाए, या एंड इधर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अगर क्रॉस कर ले तो समझ जाओ प्रलय आने वाला है ना। या तो बराबर हो जाए तब भी हमको रिटर्न करना है। कंडीशन समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसको कोड कर लेते हैं। while start is less than or equal to end, तब तक हम क्या करेंगे, पहले तो जो बोला गया था मिड, तो मिड डिसाइड कर लेंगे, एक इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। याद रखना, बुलाऊंगा ये कोड करने के लिए, तो अगर अभी भी तुम्हारा ध्यान गोते लगा रहा है कहीं पे तो उसे यहां पे कंसंट्रेट कर दो। बहुत मुश्किल कोड है, अगर ध्यान दोगे मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से सुनते जाओगे तो बहुत सिंपल कोड है। और अगर ये सोचोगे कि नहीं 5 मिनट तो मिलेगा उसमें प्रिपेयर कर लेंगे, मैं तो बहुत बड़ा रट्टू हूं, यहाँ आके कोडिंग में रटना काम नहीं चलता है, क्योंकि इसमें सेमी कॉलन, जैसे कोई यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, कुछ कर दिया, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, देखने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? तो पे योर 100% हियर। हमने मिड डिसाइड कर लिया, यहां तक सबको क्लियर है? स्टार्ट बना लिया, एंड बना लिया, मिड बना लिया। अब क्या उस प्रोसेस पे और क्या कर रहे थे हम? सबसे पहले तो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज रिटर्न करनी है? कंडीशन देंगे। गुड, हम एक कंडीशन दे देंगे कि अगर जब भी की जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? हमारा जो एरे है इसका मिड एलिमेंट हमारे की के बराबर हो जाता है, तो यहां से हम कर देंगे रिटर्न। क्या रिटर्न कर देंगे? सर ये क्या लिख दिया आपने? ये हमारा एरे है, ये हमारा मिड एलिमेंट है, ठीक है। पहली बार में सपोज ये कट गया, दूसरी बार यहां पे आया, 3 एलिमेंट है समझो इसमें, 2 8 6, फाइंड करना है हमको क्या? 8। इसका मिड निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा ना। अगर मिड, किसका मिड? इस एरे का मिड बराबर हो जाता है, इस एरे का मिड बराबर हो जाता है जो हमने की ले रखा है पहले से, जो हमको फाइंड करना है 8 की के, तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे मिड को। मिड को रिटर्न करने का मतलब ये 8 रिटर्न नहीं करेगा, मिड इज इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसा है, तो मिड रिटर्न मतलब इंडेक्स 1 रिटर्न कर देगा, मतलब इंडेक्स 1 पे आपका वो एलिमेंट है। ये क्लियर हुआ सबको? फिर से बता रहा हूं एक बार, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट है जो हमको फाइंड करना है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, स्टार्ट है 0, एंड है 2, मिड निकल जाएगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 पे मिड एलिमेंट रहेगा जो कि है 8। हमने क्या कंडीशन लगाई है? अगर अगर इफ एरे का मिड एलिमेंट, इस एरे का मिड एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे जो चीज है जो कि 8 है, 8 अगर बराबर होता है की से, की क्या है? की भी 8 है, तो हाँ एरे का मिड इंडेक्स बराबर हो रहा है की के, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? मिड रिटर्न करेंगे। मिड मिड मतलब
इस 8 का इंडेक्स रिटर्न करेंगे। एक जो चीज है इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे, जब मैं एरे ऑफ मिड लिख रहा हूं तो इसका आउटपुट आएगा 8, और जब मैं मिड लिखूंगा तो इसका आउटपुट आएगा 1। ये 1 दर्शाता है तुम्हारे इंडेक्स को, और ये 8 दर्शा रहा है एलिमेंट या फिर वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स। ये चीज क्लियर हुई सबको? अगर डाउट होगा तो पूछ लेना फिर से। कोडिंग पे आते हैं। ये रिटर्न कर दिए। इसके बाद क्या देखेंगे? एल्स इफ, अगर ये नहीं, तो अगर की पहले बराबर था मिड से, अगर अब की छोटा, अरे भाई कहां चला गया, की इज लेस देन एरे का मिड, तो फिर क्या करेंगे? है ना, हमने क्या बोला? अगर की छोटा है एरे के मिड से, ये हमारा एरे है, हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हमारा मिड है, और हम क्या बोल रहे हैं, की क्या है, मिड से छोटा है, मतलब की इस साइड कहीं पे होगा, की इस साइड पे होगा, छोटा है तो। अगर की मिड से छोटा है, यहां पे स्टार्टिंग है और यहां पे एंड है, तो मेरे को स्टार्ट चेंज करना है कि एंड चेंज करना है? एंड चेंज करना है। एंड जब भी चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। एंड को उठा के यहां पे रख देंगे ताकि ये पूरा का पूरा हट जाए। तो यही हमने वहां पे डिफाइन किया कि अगर वो छोटा है उससे तो हम कर देंगे एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। यहां तक क्लियर है? इसके बाद एक ही कंडीशन बचती है एल्स में, या तो एरे बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। तो हमको अलग से लिखने की जरूरत है नहीं इसमें बड़ा होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन बची है, बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो हम स्टार्ट के साथ गेम खेल देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। सिंपल, ये पूरा का पूरा रिटर्न हो गया। अच्छा दिख रहा है ना कोड? ठीक, अब मेन पे आते हैं। मेन पे डिफाइन कर देते हैं कोई एरे को, इंट एरे, जिसके अंदर एलिमेंट डाल देते हैं। हमने एक एरे डिफाइन कर दिया 2 3 5 6 8 9, कोई भी रैंडम एरे। एंड और क्या क्या चीज चाहिए होगी हमको? क्या तीन चीजें चाहिए यहाँ पे? की चाहिए और साइज चाहिए। की और साइज दे देते हैं, हालांकि साइज निकाल सकते हैं हम, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। की हमको फाइंड करना है इसमें से 8, और साइज क्या है इसका? 6। साइज 6 रखेंगे ताकि एंड जो है वो हमारा साइज -1 हो रहा है ना, तो ये 6 है तो ये 5 लेगा। कंफ्यूज हो रहे हो साइज में? एक बार फिर से बता रहा हूं। मैंने बोला था अगर मैं किसी को बोलते हुए सुनूंगा तो मैं बुला लूंगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, घर की बात करनी है तो कर सकते हो। बताऊं? ठीक, ये कोई एरे है, इसका साइज अगर हम बोलेंगे तो 6 है, इसका साइज 6 है, लेकिन ये स्टार्ट 0 से होगा और 5 में जाके एंड होगा। 0 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग ऐसी है ना, लेकिन साइज तो इसका 6 है ना। ये समझ पा रहे हो डिफरेंस? तो इसीलिए जब भी हम इंडेक्सिंग लेंगे, एंड हम जब भी लेंगे तो एंड विल बी
size -1 which will be 6 - 1 5, क्योंकि हमको लूप तो यहां तक चलाना है, साइज भले इसका 6 है, लूप 5 तक चलाना है। ये क्लियर हुआ सबको? तो इसीलिए साइज हमने इसका दिया 6। यहां तक सबको क्लियर है? 3 चीजें जो देनी थी वो हमने दे दी। अब क्या करें? अब वो जो फंक्शन जो हमने ऊपर बना रखा था उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और उसको कॉल करने से पहले कोई भी रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं। रिजल्ट बना लिया हमने। रिजल्ट विल बी इक्वल टू, क्या नाम था हमारे फंक्शन का? बाइनरी। बाइनरी, और सबसे पहला चीज हमने इसमें क्या डिफाइन किया है? एरे। और दूसरा चीज क्या लिखा हमने? की। और तीसरा साइज। ये फंक्शन क्या कर रहा है? इस बाइनरी फंक्शन ने हमने हमने जो भी बनाया है उसमें हमने क्या रिटर्न कराया था? क्या रिटर्न कराया था? मिड रिटर्न करवाया है ना? अरे भाई, ये मिड रिटर्न कराया ना हमने इसमें। अल्टीमेटली घूम फिर के यहां पे हो रहा है, तो आगे पीछे बस हो रहा है। अल्टीमेटली तो घूम के इसी स्टेटमेंट पे जा रहा है वो, और जब उस स्टेटमेंट में जाएगा तो रिटर्न मिड कर देगा। और वो जो मिड यहां पे रिटर्न हो रहा है इस बाइनरी फंक्शन से, उसको किस में डाल दे रहा है? रिजल्ट में डाल दे रहा है। डायरेक्ट सी आउट भी करा सकते हैं, बट ठीक है, रिजल्ट में हमने डाल दिया इसको, और सी आउट करा देते रिजल्ट को। प्रिंट एफ करा दे रहा हूं अगर जिसको सी में बनाना है, बस इतना ही अंतर है सी और सी प्लस प्लस। सी आउट क्या करा दिया हम? रिजल्ट। हालांकि इसको कुछ अच्छे तरीके से सी आउट कर सकते थे कि द इंडेक्स इन विच यू कैन फाइंड वगैरह 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 इज दिस, बट ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही कर लो। करे रन। क्या लग रहा है, कोई एरर आएगा? मुझे लग रहा है आ सकता है। एक आध दो तो बिना एरर आए मानता नहीं है ये। अरे वाह, कहां पे एरर? ठीक तो है। अच्छा, क्या एरर आ रहा होगा? क्या एरर आ रहा होगा? कंट्रोल रीचेस एंड ऑफ नॉन वॉइड फंक्शन। भाई आपने कोई फंक्शन बनाया है, चलो यहां पे आ गया, तब तो रिटर्न मिड कर देगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है कि आपका एलिमेंट मिला ही नहीं, तो मैं क्या रिटर्न करूं? मुझे बताओ, मुझे जवाब चाहिए, पूछ रहा है वो। उसको क्या चाहिए? जवाब चाहिए। तो जवाब दे देते हैं हम। उसके लिए हमको एक इंटीजर क्रिएट करना पड़ जाएगा। उस इंटीजर का नाम क्या देते हैं? या फिर इंटीजर नहीं भी क्रिएट करते हैं, सीधा अगर रिटर्न कर देते हैं -1। तो इससे क्या हुआ? इफ रिजल्ट इक्वल्स टू -1, तो फिर क्या करना है अपने को? सी आउट। और अगर मिल जाता है तो रिजल्ट, इफ दिस एल्स। ठीक है, अब बताओ, बंद कौन करेगा सी आउट को? 4, फोर्थ इंडेक्स पे है हमारा। 6 की है 6, क्या फोर्थ इंडेक्स पे? 0 1 2 3 पे है ये तो।
अच्छा 8 लिए है ना अपन, सॉरी नीचे साइज को मैं देख दे रहा था, 8 लिए हैं, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा आंसर सही है। बाइनरी सर्च, a bit of lengthy program to make, but very 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 important for your exam perspective, for coding आगे जाके, for gate everything।